नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चंदन सिंह। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमने उस दिन जानी थी सामान्य जानकारी भाषा की भेद के बारे में जाना था, लेकिन आज हम बाकायदा डीपली पढ़ेंगे भाषा के बारे में और भाषा के भेद। तो देरी न करके हम आपको बताते हैं कि भाषा की परिभाषा किसे कहते हैं। भाषा वही माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को एक दूसरे से प्रकट करता है या व्यक्त करता है। अपने भावों को एक दूसरे से व्यक्त करता है। उदाहरण के रूप में जैसे वह जाता है, मैं बाजार जाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आदि। तो आप जानते होंगे कि भाषा को सबसे पहले बच्चा अपने घर के सदस्यों तथा बाहर के वातावरण से सीखता है। आपके घर में जो जैसी भाषा बोली जा रही है, बालक वैसी ही भाषा को सीख जाता है। और आपके वातावरण में किस प्रकार की बोली बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, उसको भी बच्चा बाकायदा से सीख जाता है। कैसे सीख जाता है समझो। जैसे अपने चाचा ताऊ को देख ले, बच्चा को छोड़ो, चलो अपने चाचा ताऊ को देख लो कि वो बाहर कार्य करते हैं, कहीं गुजरात जाते हैं, कहीं महाराष्ट्र जाते हैं। तो वे लोग वहाँ के वातावरण में रहकर उस भाषा को स्वतः ही सीख जाते हैं। कोई कक्षा तो लेनी नहीं पड़ती कि कक्षा लेनी पड़ती है इसके द्वारा वह भाषा को सीख जाए। वो तो स्वतः ही रहकर वहाँ की भाषा को सीख जाते हैं। कैसे सीख जाते? जैसे वहाँ जिस गुजरात में है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, वहाँ के वातावरण में गुजराती बोली जाती है। महाराष्ट्र में चले जाओ तो महाराष्ट्र का वातावरण है मराठी का, वहाँ की भाषा मराठी है तो मराठी सीख जाती है। इत्यादि भाषाओं को हम वातावरण में रहकर भी सीख सकते हैं। ऐसे ही बालक जब छोटा होता है वो भी घर के सदस्य तथा बाहर के वातावरण से भाषाओं को सीख जाता है। तो भाषा की परिभाषा, भाषा वही माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों को तथा विचारों को एक दूसरे से व्यक्त करता है। अब हम जानेंगे कि भाषा भाषा किस शब्द से उत्पन्न है या किस धातु से उत्पन्न है। तो भाषा भाष धातु से उत्पन्न है। किससे है? भाषा धातु भाष से आए हैं। किस धातु से है? भाष धातु से। अब हम जानेंगे कि भाष धातु कहाँ से आई है। भाष धातु संस्कृत भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। भाष शब्द का अर्थ क्या होता है? वाणी को व्यक्त करना। अब हम जानेंगे कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी होती है। हमारी सबसे प्राचीन भाषा होती है संस्कृत भाषा, जिसे देववाणी भी कहा जाता है। भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्य ग्रवाण भारती। तो हमारी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा, जिसे देववाणी भी कहा जाता है, देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। सबसे प्राचीन जनभाषा आपकी है पाली। आधुनिक आधुनिक आपकी है हिंदी चल रही है, जो अभी वर्तमान में है। भाषा को हम तीन प्रकार से व्यक्त करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? भाषा को हम तीन प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला आपका है सांकेतिक भाषा, दूसरा मौखिक और तीसरा आपका लिखित। सांकेतिक भाषा, संकेत के द्वारा वाणी को व्यक्त करना। संकेत के द्वारा वाणी को व्यक्त करना। आप जा रहे हो तो वहाँ रेड लाइट जल जाए तो आप वहीं पर खड़े हो जाओगे। आपको संकेत दिया गया कि लाल बत्ती जल गई है तो आप कुछ देर के लिए प्रतीक्षा करें। आपको संकेत दिया है। इसके उपरांत हरी बत्ती जल जाती है, यानी आप जा सकते हो। आपको संकेत दिया कि हरी बत्ती जल गई है कि आप जा सकते हो। या आप किसी को बुला रहे हो तब भी हम संकेत करते हैं, हाथों का इशारा करना, आंखों का इशारा करना इत्यादि। मौखिक भाषा, मुख के द्वारा वाणी को व्यक्त करना। मुख के द्वारा वाणी को व्यक्त करना। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बोलकर ही अपनी वाणी को, अपने विचारों को आपके प्रति व्यक्त कर रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं। यह हमारी मौखिक भाषा होती है। जैसे बातचीत करना, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मित्रों से बातचीत करते हैं, घर में बातें करते हैं अपने सदस्यों से, तो ये आपकी मौखिक भाषा हो जाती है। अब समझेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखने के द्वारा वाणी को व्यक्त करना।
लिखने के द्वारा वाणी को व्यक्त करना। जैसे हमने आपको समझाया बोर्ड पर, तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा है। क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा है, इसके द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। ये लिखित भाषा, ये जितना भी लिखा है आपकी लिखित भाषा में है। जैसे न्यूज़पेपर, कॉपी, किताब, जो किताबें होती हैं वो लिखित भाषा में होती हैं, लेकिन हम क्या, जो अध्यापक होते हैं या अपन सब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसे पढ़ते हैं, पढ़कर समझते हैं लिखित भाषा को। तो और हम दोबारा देखो रिवीजन करते हैं। भाषा की परिभाषा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावों या विचारों को व्यक्त करता है। जैसे वह जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ आदि। भाषा धातु भाष्य है। कौन सी धातु, हमारी भाषा किस धातु से आई है, बांस धातु से। किस धातु से आई है, बांस धातु। बांस धातु किससे आया, आपका संस्कृत भाषा से। यह है बांस धातु शब्द किससे आया, आपकी संस्कृत भाषा से। अच्छा, बांस का क्या अर्थ होता है, वाणी को व्यक्त करना। बांस का क्या अर्थ होता है, वाणी को व्यक्त करना। अब सबसे प्राचीन भाषा, आपकी सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। कौन है सबसे प्राचीन भाषा, क्या आपकी संस्कृत। अब संस्कृत भाषा प्राचीन है, सबसे प्राचीन जनभाषा, आपकी सबसे प्राचीन जनभाषा है आपकी पाली। क्या है, सबसे प्राचीन भाषा आपकी क्या है, पाली। इसके बाद हम भाषा को कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं, भाषा को 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। सांकेतिक, संकेत के द्वारा वाणी को व्यक्त करना। सांकेतिक क्या, संकेतों के द्वारा वाणी को व्यक्त करना। जैसे आप कहीं जा रहे हो, रेड बत्ती जल जाना और हरी बत्ती जल जाना इत्यादि संकेत के द्वारा, या आप किसी को बुला रहे तब भी हम इशारा करते हैं। मौखिक, मुख के द्वारा वाणी को व्यक्त करना, जैसे आपसी बातचीत इत्यादि। जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, यह आपकी मौखिक भाषा है। लिखित, लिखने के द्वारा वाणी को व्यक्त करना। लिखने के द्वारा वाणी को व्यक्त करना, यह है आपका सामान्य परिचय भाषा की परिभाषा। भाषा धातु भी हम जान गए कि भाषा किस धातु से है, हम इसके बारे में भी जान गए। और किस भाषा शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये भी हम जान गए, संस्कृत भाषा से लिया। इनके बारे में हमने डीपली से पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट इत्यादि करना। सभी को जय माता की, जय हिंद, जय भारत।